आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 11 अक्टूबर हो गई है और अभी भी मानसून पूरी तरह से विदाई की तरफ नहीं जा रहा है। यूजुअली क्या होता है कि 15 अक्टूबर तक मानसून विदा हो जाता है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि दो वेदर सिस्टम बन गए हैं। एक तो आपको मालूम है कि लो प्रेशर एरिया है जो लक्षद्वीप के आसपास बना हुआ है, एक लो प्रेशर एरिया बना है जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, यानी कि दोनों ही सागर एक्टिव हो गए हैं। और आपको मालूम है कि मानसून खत्म होते ही ये जो साइक्लोजेनेसिस है वो शुरू हो जाती है। सेकंड जो सीजन होता है साइक्लोन बनने का भारतीय समुद्रों में वो अक्टूबर और नवंबर होता है। दिसंबर तक भी तूफान बन जाते हैं। क्या होता है कि ये जो तूफान बनते हैं अरब सागर में वो यूजुअली, यानी जो भी तूफान बनते हैं आप देखा होगा ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो पूरे ग्लोब पे जो बनते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं या उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो जो अरब सागर में तूफान बनता है वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ ओमान, यमन और सोमालिया की तरफ चला जाता है और कभी कभी वो रिकर्व करता है। यानी कि जब एंटी साइक्लोन जो एंटी साइक्लोन जहां होता है वहां पर घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही होती है। अगर यहाँ पर समझ लिए कि सेंट्रल इंडिया या ईस्ट इंडिया पर कोई एंटी साइक्लोन है जो 200 हेक्टा पास्कल यानी काफी ऊंचाई पर है, 20,000 फीट पर या 25,000 फीट पर है, तो हवाएं जो है वो उसके चारों तरफ बहुत तेजी से ऐसे घूम रही होती है। तो जब ये बड़ा साइक्लोन एंटी साइक्लोन यहाँ पर है तो ये हवाएं जो है वो इस तरह से घूमेंगी और यहाँ से आएंगी। तो यहाँ से ये धक्का दे करके इसको पुश करता हुआ ये नॉर्थ वेस्ट में ले जाता है। लेकिन यही एंटी साइक्लोन थोड़ा सा और अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये हवाएं यहाँ से घूमती हैं और इसको रिकर्व करा देती हैं। तो ये एंटी साइक्लोन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रैक जो साइक्लोन का किस तरफ जाएगा, यानी स्टीयरिंग करंट, यानी स्टेयर जो करते हैं ना हम, स्टीयरिंग जो होती है गाड़ी की, स्टीयरिंग करंट बोलते हैं। तो इसी तरह से ये रिकर्व करता है या सीधा जाता है। तो ये जो डिप्रेशन बनने वाला है अरब सागर में ये ओमान और यमन की तरफ जाएगा, लेकिन इसका जो असर है वो आप देखिए कि ये पश्चिमी तट पर दिखाई दे रहा है। मुंबई, थाने, दहानू और साउथ गुजरात से लेकर के आपका केरल तक ये सारे इलाकों में बारिश हो रही है ऑलरेडी, क्योंकि हवाएं जो हैं वो घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूम रही हैं। तो ये मॉइस्चर फीड यहाँ पर सब जगह पर आ रहा है, ट्रफ भी बनी हुई है इस तरह से। तो इस जगह पर ये इसी तरह से वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, थोड़ा सा हवा तेज हो जाएगी और बारिश कुछ इलाकों में तेज हो सकती है। और उसके बाद ये थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे डिप्रेशन बन के दूर चला जाएगा। लेकिन उसी समय यहाँ पर भी ये जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है श्रीलंका और उसके आसपास के इलाकों में, ये ऊपर की तरफ आएगा और ये पूर्वी तट के साथ साथ होता हुआ आंध्र प्रदेश के आसपास पहुंच करके ये हो सकता है कि 15 तारीख के आसपास डिप्रेशन बन जाए और एज अ डिप्रेशन ये लैंडफॉल कर जाए आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश से अंदर होता हुआ तेलंगाना और इंटीरियर कर्नाटका से होता हुआ ये 15 तारीख के आसपास का पिक्चर है। ये सारे इलाकों में बारिश देगा और यहाँ से होता हुआ ये गोवा या उत्तरी कर्नाटका या दक्षिणी जो महाराष्ट्र का तट है, यहाँ से ये फिर से अरब सागर में चला जाएगा। यानी कि यहाँ से घूम करके जाएगा। जैसे ओखी तूफान था वो श्रीलंका के पास से होता हुआ केरल में तबाही मचाता हुआ ये आ गया था और गोवा में भी काफी उसने तबाही मचाई थी। तो वो इधर से ऐसे गया था, ये इधर से इस तरह से जा रहा है और यहाँ पर जाएगा। तो ये दो एक बड़े बड़े वेदर सिस्टम बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम पहाड़ों से शुरुआत करें तो पहाड़ों पर अभी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह में हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए ट्रफ दिखाई दे रहा है और हिमाचल प्रदेश भी पूरी तरह सूखा रहेगा और यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, धूप निकली हुई है और बादल भी नहीं है। आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी बारिश तो हो रही है, एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की हो सकती है, मेघ गर्जना हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड या मडस्लाइड की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब को आप देखें तो पंजाब में भी अब कोई भी ऐसी बड़ी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो यहाँ पर भी ये पंजाब की बात करते हैं, हाँ, यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। और अगर हम हरियाणा की तरफ चलें तो हरियाणा में भी उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी, तेज धूप रहेगी। आपका सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। और वैसे ही उत्तर प्रदेश पूरी तरह शुष्क है। यहाँ पर अभी मानसून कई इलाकों से जा चुका है। एक दो दिनों में ये मानसून पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग विदा हो जाएगा। तो आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, झांसी, औरैया, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और या प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर सारे इलाके पूरी तरह सूखे रहेंगे। कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। बिहार में भी अगले 2-4 दिनों तक कुछ भी मौसमी गतिविधि नहीं है। मौसम साफ रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं,
लेकिन बारिश की संभावना बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रही है। झारखंड में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी खंड वर्षा जो लोकल वेदर एक्टिविटी होती है वही होगी, बाकी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है, गंगी पश्चिम बंगाल शुष्क रहेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही दिखाई देने वाली है। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से मानसून चला गया है, लेकिन मानसून जाने के बाद भी क्योंकि अब ये जो लो प्रेशर एरिया बना है इसके कारण मॉइस्चर आ रहा है, थोड़ा सा नमी आ रही है, तो ये आप देखेंगे कि कोटा और झालावाड़ प्रतापगढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये बादल वगैरह छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो जाएगी, कोई नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। हालांकि नागौर में हमने देखा था कि काफी तेज बारिश हुई है, तो इस तरह के जो बारिश के बादल बनते हैं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तेज धूप होती है तो गरजने वाले बादल बन जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए बहुत तेज बारिश देकर के निकल जाते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये पोस्ट मानसून सीजन में इस तरह का वेदर एक्टिविटी बिना किसी वेदर सिस्टम के हो जाती है। तो वैसे कुल मिलाकर के ये मौसम सूखा ही रहने वाला है। मध्य प्रदेश में भी कोई वेदर एक्टिविटी देगी, पूरी वेदर एक्टिविटी एक तरह से नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि झबुआ, अलीराजपुर और ये इंदौर और आपका उज्जैन और बरवानी, खांडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी इलाके पूरी तरह से शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। अगर हम और आगे चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आपकी रायपुर से लेकर के दांतेवाड़ा तक बढ़ेंगी। उत्तरी इलाके सूखे रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उड़ीसा में बहुत हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी। साउथ उड़ीसा में 2 दिन के बाद वालंगीर, नोआपाड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, नवरंगपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। उसी तरह से अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में काफी दिनों के बाद हल्की फुल्की बारिश हुई है। अभी भी ये जो लो प्रेशर एरिया है इसका असर आप हो सकता है पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, भरूच, बड़ोदरा, आनंद यहाँ तक हल्का फुल्का बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे का मालूम है कि जो लक्षद्वीप से जो हवाएं आ रही हैं, यहाँ से जो आ रही हैं, तो ये पूरा जो यहाँ से लेकर के आप कह सकते हैं कि नासिक से लेकर के पालगढ़, मुंबई, ठाणे, डहाणू, रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, कोल्हापुर, सतारा, पुणे, संभाजीनगर ये सारे इलाकों में बारिश होगी और बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश यानी खंड वर्षा अगले 2-3 दिनों तक अंदरूनी इलाकों में रहेगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में लगातार 4-5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहने वाली है, क्योंकि जो दूसरा वेदर सिस्टम है वो भी दक्षिणी महाराष्ट्र से होकर निकलेगा। तो उस समय सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा में तेज बारिश की संभावना 17-18 अक्टूबर को दिखाई दे रही है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अभी तो छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन 15-16 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। दक्षिण तेलंगाना में काफी अच्छी बारिश होगी। आपका जो संगारेड्डी, सैदापेट, हैदराबाद, नालगोंडा ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना उस समय नजर आ रही है। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन 2 दिनों के बाद यहाँ पर जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है यहाँ पर बारिश होगी और 15 और 16 तारीख को सारे आंध्र प्रदेश में बारिश होगी और तेज बारिश की संभावना है। उस समय रायलसीमा में जैसे कि आपका प्रकाशम है, ये कुर्नूल है, कडप्पा और चित्तूर, नेल्लोर ये इलाके तेज बारिश देखेंगे। चेन्नई वगैरह में भी उस समय तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ये दोनों वेदर सिस्टम यानी कि अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी का दोनों ही ये इसको इम्पैक्ट करेंगे और कम से कम 1 सप्ताह तक कर्नाटक में काफी अच्छी बारिश रहेगी। बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, मैसूर, चिकबालापुर से लेकर के हसन हवेली और ये आपका गडग, कोपल, धारवाड़, यादगीर वगैरह, बीजापुर यहाँ से लेकर के ये आपका जो मैंगलोर है, कारवार है, ये होना ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और 1-2 तेज बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में तेज बारिश है और आप देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश कम रहेगी, लेकिन श्रीलंका और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि ये दोनों वेदर सिस्टम है, कोई साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा, डिप्रेशन बनेगा तो किस तरफ जाएगा, उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। टाइम एट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।